दिल्ली के तीनों नगर निगमों का विलय हो गया है। संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद अब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार को केंद्र की सरकार ने दिल्ली नगर निगम संशोधन कानून 2022 को अधिसूचित किया। इसमें श्री अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर श्री विवेक ठाकुर जी तक पक्ष और विपक्ष के 20 सांसदों ने अपने अपने विचार इस बिल पर रखे। कुछ स्पष्टताएं भी मांगी गई, कुछ पॉलिटिकल कटाक्ष भी किए गए, कुछ हमारी मंशा पर सवाल भी उठाए गए और कुछ रचनात्मक सुझाव भी आए। मगर सभी प्रकार से सभी सदस्यों ने जो कुछ भी विचार इस सदन के पटल पर रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से दिल्ली के तीनों नगर निगम यानी पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी नगर निगम एक हो चुके हैं। अब इन्हें संयुक्त रूप से दिल्ली नगर निगम कहा जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली के तीनों निगमों के एक हो जाने से राजधानी के अंदर क्या बदलाव होंगे, तो इस बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। नए कानून में जो प्रावधान है, उनके मुताबिक दिल्ली में 3 नगर निगमों का एकीकरण करके एक ही नगर निगम बनाया जाएगा। इस बिल में पार्षदों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 250 तक रखने का प्रस्ताव है। मौजूदा समय में तीनों निगमों को मिलाकर कुल 272 वार्ड है। इसके अलावा तीनों नगर निगमों के एकीकरण के लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया की जाएगी। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे। इसके अलावा नए कानून में किए गए संशोधन के मुताबिक दिल्ली एमसीडी एक्ट संशोधन में सरकार का मतलब केंद्र सरकार होगा। इतना ही नहीं, स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ फंड की व्यवस्था म्युनिसिपल अकाउंट्स में होगी। यानी अब भारत सरकार दिल्ली नगर निगम के लिए एक विशेष अफसर की नियुक्ति करेगी, जो निगम के सभी कार्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होगी। यहाँ आपको ये भी बताना जरूरी है कि 2011 में दिल्ली सरकार ने एमसीडी एक्ट 1957 में संशोधन करके निगम की सभी शक्तियाँ अपने पास रखी थी, जिसमें वार्ड का निर्धारण, वार्ड रिजर्वेशन, जोन का विभाजन, कर्मचारियों का वेतन और भत्तों का निर्धारण, म्युनिसिपल फंड में गड़बड़ी पर कार्रवाई का अधिकार शामिल है। मगर तीनों निगम को एक करने से अब ये सभी शक्तियां एमसीडी कमिश्नर के पास होंगी, जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। यानी इसे गौर से समझा जाए तो केंद्र सरकार सीधे तौर पर दिल्ली नगर निगम को अपने अधीन ले आएगी। यही आरोप दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी लगाती आ रही है। आम आदमी पार्टी ने संसद से सड़क तक इस फैसले का विरोध किया। बहरहाल आम आदमी पार्टी और अन्य विरोधी दलों के विरोध के बावजूद संसद से पारित विधेयक कानून का रूप ले चुका है और नगर निगमों के एकीकरण का रास्ता भी साफ हो चुका है।